उपस्थित हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत जाएगा। हमारे जीवन की भी एक कहानी है। हम भी पहले किसी जन्म में रहे होंगे, उस जन्म को त्याग करके आए और आज यहाँ है, तो यहाँ से भी हम सबको एक एक करके जाना है। इस दुनिया में किसी को नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रकृति का अटल नियम है और इस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। प्रकृति के इस अकाट्य नियम के आगे हम सब विवश हैं। हम सबको जाना पड़ेगा। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, और ये घटना निरंतर घट रही है। रोज कहीं न कहीं किसी न किसी की मृत्यु हो रही है और एक आध दो की नहीं, अनगिनत लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, अनगिनत लोग बिस्तर पर से ही विदा हो रहे हैं। लेकिन अपने बीच से जब अपना कोई जाता है तो दुख वहाँ होता है। घटनाएं कितने सुनते हैं कि अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, इतने ट्रेन की दुर्घटना में चले गए, लेकिन वहाँ दुख नहीं होता। दुख होता है अपनों के लिए, जिसे हम अपना माने हैं, जिससे अपना परिवार माने हैं। तो उनके घर में जब घटना घटती है तो बहुत दुख होता है और दुख स्वाभाविक है। वो इसलिए कि आदमी एक बार जब अपने परिवार छोड़ कर के विदा होता है तो दोबारा वो लौट करके नहीं आता। चाहे उसके लिए कोई कितना भी रोए, कितना भी परेशान हो और कितना भी चिल्लाए, छाती पीटे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जानने वाला तो चला गया, शरीर पड़ा है और शरीर को भी कब तक रखेंगे। थोड़े समय में शरीर में परिवर्तन शुरू होता है, शरीर से बदबू आने लगती है, इसलिए व्यवस्था है। शरीर को दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है या जल प्रवाहित कर दिया जाता है। पारसियों में तो शरीर को मैदान में छोड़ दिया जाता है ताकि चिल गिद्ध कौवें उसका आहार कर सकें। तो ये शरीर की अंतिम दशा है। हमको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ से जाना पक्का है तो जीवन के रहते रहते कुछ ऐसा पुण्य कमा लें कि ना रहने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें। और कम से कम को याद करें कि ना करें, यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें खुद अच्छा लगेगा। आदमी जब किसी दिन कोई पुण्य काम में लगता है, किसी के लिए कुछ कर देता है, तो जब वो बिस्तर पर जाता है तो तुरंत वो बातें याद आती है। और जब कभी, केवल बिस्तर की बात नहीं है, जब कभी अचानक रील तो है, हम जो कुछ भी करते हैं वो संस्कार एक रील की तरह घूमता रहता है। जब आदमी एकांत में होता है तो वो बातें स्मरण आती है कि हाँ, मैंने अमुक के साथ अच्छा किया था, अमुक के साथ बुरा किया था। तो अच्छा किए हैं तो आपका मन गदगद रहेगा, आप प्रसन्नता से बने रहेंगे, और किसी का बुरा किया है तो समय से वही यादें आपको रुलाएंगी। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमारी आँख में आंसू हो, बल्कि जाते समय भी ये लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। रहना तो किसी को नहीं है, शव के पहले पहले सबको जाना है। गुरुदेव जी ने लिखा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, शव के पहले वाले प्राय कोई नहीं यहाँ है। शव के पहले पहले हम सबको जाना है, लेकिन जब तक हम जीवन जीते हैं ऐसे लगता है कि अभी तो बहुत दिन है। जाना सबको पक्का है, सबके दिमाग में है, लेकिन कब किसकी बारी आएगी अचानक कहा नहीं जा सकता। बूढ़े बिस्तर में पड़े होते हैं और जवान दुनिया से विदा हो जाते हैं। बूढ़े अपने लिए सोच रहे हैं कि कब मेरी मौत आए, और कोई जन्म भी नहीं हुआ और दुनिया से विदा हो जाता है। तो ये तो दशा है, लेकिन ये कर्मों की बात है। कहे ना अभी साहब कि जन्म लेना क्या है, भाग्य की बात है, और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन सबके दिनों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात है। मैं तो कहना चाहूँगी कि आपके पिताजी संतों के प्रति प्रेम रखते थे, परिवार वालों के प्रति प्रेम रखते थे। उन्होंने जो अच्छे राह दिखाए हैं, जो आदर्श दिखाए हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, यही उनके लिए बहुत है और आपके लिए भी बहुत है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बीच से जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी याद में रोते हैं, तो रोना सार्थक नहीं है। रोने से वो लौटेगा नहीं और ना ही अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि करना क्या है, हमको करना ये है कि जो गए हैं उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें, और उनके आदर्शों को उतार करके ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। हमारी अभी हम लोग जलपान के समय आए थे तो माता जी बैठी थी,
और याद करके तुरंत उनकी आँख में आंसू आ गए। तो ये स्वाभाविक सी बात है, दुख होता है। लेकिन माता जी आप भी ध्यान दीजिएगा कि पिताजी तो चले गए, अब वो किसी हालत में लौट नहीं सकते, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हमें याद करते हुए जीना है और ये ध्यान रखना है कि भाई मेरी भी बारी आने वाली है। जो चले गए, अब तक व्यवहारिक जीवन था, साथ था, उन्होंने साथ दिया, अच्छा व्यवहार किया, अब उसकी यादें ही हमें रुला रही हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो अपने कर्मों के अनुसार चले गए और दोबारा उनसे मुलाकात होगी भी तो पता नहीं चलेगा। पड़ोसी में ही किसी के यहाँ जन्म लेकर के आए तो पता नहीं चलेगा कि अरे तुम मेरे पूर्व के संबंधी हैं, कहाँ पता चलता है। और यदि कोई बता भी दे कि ये तुम्हारा पूर्व का पिता है कि तुम्हारा संबंधी है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। कहते हैं, एक याद आ गई कहानी, एक सेठ जी था। तो सेठ जी एक बड़ा सा दुकान था, तो बैठ करके पैसा गिना करता था और नौकर चाकर काम करते थे। जो बूढ़ा हो गया था, उनका शरीर छूट गया। वो धन के प्रति बहुत ज़्यादा लोलुप था, कभी किसी को 1 रुपया का दान नहीं किया। अंत में उनका शरीर जब छूटा तो कहाँ चला गया? मनुष्य शरीर नहीं पाया, बकरा की योनि में चला गया। अब जब बकरा की योनि में उसी गांव में जन्मा तो वो उसी गली से गुजर रहा था जो पूर्व में उनका दुकान था। तो जब वहाँ से गुजरा तो ख्याल आ गया, अरे ये तो मेरा दुकान है, यहाँ बैठ करके मैं पैसा का हिसाब किताब किया करता। वो अचानक ही उस दुकान में घुस पड़ा, ये तो मेरा है। और बकरी स्वभावश अनाज रखा था, उसमें मुँह मार दिया। तो उसके पूर्व जन्म का बेटा वहीं पर बैठा था, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और डंडा लेकर के खूब जोर से उनकी कमर पे मारा और कहा कि जब इस बकरी को मारना तो इसका मांस मुझे भी ला करके देना। तो कहने का मतलब है कि जीव कहाँ चला जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, उनका कर्म ही उससे ले जाता है। आज किसी का शरीर छूटा है तो उसके पीछे हम लोग श्राद्ध करते हैं और संत महात्माओं को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, भंडारा करते हैं। ये अच्छी बात है, उनके नाम से हम कर रहे हैं, इससे हमारा मन शुद्ध हो रहा है। लेकिन वह जीव अपने कर्मों के बस चला गया। अब वो अच्छा कर्म किया है तो कोई उनका अपमान करके, निंदा करके उनको क्या नहीं कर सकता, उन्हें गिरा नहीं सकता, है ना। और हमारे कहने से वो नरक में भी नहीं जा सकता। लेकिन यदि कोई आदमी गलत किया है तो उसके नाम से हम पूजा पाठ कराएं, कर्मकांड कराएं तो वो उसको अच्छी सदगति भी नहीं दे सकता। इस बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो इतने में एक राजा आया और कहे कि महात्मा, मेरे पिताजी का शरीर छूट गया है और उनका श्राद्ध कर्म करना है और मैं इस दुनिया में अभी तक आपके जैसा कोई अच्छा महात्मा नहीं पाया। मैंने आपको बड़े भाव से देखा है, जाना है, समझा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता का श्राद्ध जो कर्म है वो आपके हाथों से होना चाहिए ताकि उनको सद्गति मिले। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लेकिन कल सुबह आना, और सुबह जब आना तो 2 मटका लेकर के आना। एक मटका में कंकड़ पत्थर भरा होगा और मुंह में कपड़ा बांध देना, और एक मटका जिसमें घी भरा होगा उसको भी कपड़े से बांध देना, और दोनों को लेकर के आना। जब वह व्यक्ति दोनों मटका को लेकर के नदी के किनारे भगवान बुद्ध के पास पहुँचे, भगवान बुद्ध ने कहा कि दोनों मटकों को नदी के किनारे पे रखो। और जब नदी के किनारे पे रखा, उन्होंने उसके हाथ में एक डंडा दिया और कहा कि जो मटका कंकड़ पत्थर से भरा है उसको आप डंडा से मार दिए। तो जब डंडा से मारे तो जिसमें कंकड़ पत्थर भरा हुआ था वो कंकड़ पत्थर वही नदी के किनारे ही बैठ गया, और जिस मटका में घी भरा हुआ था उसको जब डंडा से मारा तो मटका टूटा और घी पानी में बहने लगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या ये कंकड़ पत्थर क्यों बैठ गया इस नदी में? तो कहे कि इनका स्वभाव ही नहीं है। तो कहे इसको क्या मंत्र से हम तैरा सकते हैं कंकड़ पत्थर को? तो राजा ने कहा कि नहीं भगवान, ये तो कंकड़ पत्थर का स्वभाव है, वजनी होता है, इसलिए बैठ गया। और फिर कहे कि ये घी पानी में क्यों तैर गया? तो कहे कि ये हल्का होता है, इनका स्वभाव है पानी में तैरना। तो कहे क्या इसे हम पूजा पाठ करके इसे नीचे बैठा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक ऐसे ही
आपके पिताजी जीवन में सत्कर्म किए हैं, संत महात्माओं की सेवा किए हैं, दान किए हैं और लोगों की सेवा किए हैं, तो उसके नाम से पूजा पाठ कराएंगे तभी सदगति होगी, ऐसी बात नहीं है। वो तो अपने सत्कर्मों के अनुसार से अच्छी जगह पर चला गया होगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए कि हमारा कर्म ही हमें अच्छी और बुरी जगह ले जाती है, ऊंची और नीची गति देती है। बस इतना है कि हमारे जो पूज्य श्री भागवत राम जी साहू यहाँ से दुनिया से विदा हुए हैं, उसको याद रखें इस नाते कि उन्होंने हमें एक अच्छा आदर्श दिया, अच्छा परवरिश दिया और ये घर दिया, संपत्ति दिया, सब हम उनके ऋणी हैं। लेकिन चाह करके भी हम उसे वापस नहीं ला सकेंगे और ये दुनिया की रीत है, जो गए हैं वो लौटेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए विवेक करना है। कहते हैं कि मृत्यु का दिन है, किसी के मृत्यु में हमें जगाता है। मोही व्यक्ति को रुलाता है तो वही विवेकी को जगाता भी है। अगर व्यक्ति विवेक करे तो ये जागने का दिन है। कैसे? आदमी जो इस दुनिया से गया है वो बिल्कुल खाली हाथ गया है, उनके साथ कोई धन संपत्ति पुत्र परिवार कुछ भी नहीं गया, केवल उनके कर्म गए हैं। तो ऐसे जो हैं वर्तमान में वो लोग ध्यान रखें कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे रिश्तेदार जब गए हैं तो यहाँ से सब कुछ को छोड़ करके गए हैं। तो ऐसे ही किसी दिन हमको भी जाना पड़ेगा, तो हमें भी ये पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब छोड़ करके जाना है तो हम पाप क्यों करें, पाप कर्म क्यों करें, दुष्कर्म क्यों करें, किसी के हक को क्यों माने, ये भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि इस दुनिया में कोई कितना ही प्यारा हो, व्यक्ति का कर्म ही उनका साथी है। तो अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। परिवार के बीच में जी रहे हैं तो परिवार के निर्वहन करते हुए भी, जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए भी हमें अपने सत्संग के लिए, भजन भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। और जब हम समय निकालेंगे तो वो अपने लिए होगा। आप देखते हैं कि आदमी सुबह से उठता है और सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? सुबह से लेकर शाम तक केवल वो अपने पेट पालन के लिए, परिवार के पेट पालन के लिए वो काम करता है, चाहे नौकरी करता है, खेती करता है, धंधा करता है, केवल परिवार के लिए और शरीर के लिए, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, अपने व्यक्तिगत कमाई कुछ नहीं कर पाता। तो जब हम अकेले में बैठते हैं या कुछ पुण्य का काम करते हैं तो वो अपना होता है और उसी के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और दुख केवल आपके ऊपर नहीं आया है, ये तो किसी के ऊपर भी आ सकता है और ऐसा हो भी रहा है। दुनिया में एक से एक घटना है। कितने लोग, कितनी ऐसी बहनें हैं जो शादी होकर के जाती हैं, बस थोड़े दिनों में उनके पति नहीं रह जाते हैं। कोई एक बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे के साथ ही उनका इस दुनिया से विदाई हो जाता है।